नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है ना, तो इसकी 11 नंबर की वीडियो है। अगर आपने 10 वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने करा ही दिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। इसकी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बात एक ही है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो भी कुछ विशेषता है ना, महत्वपूर्ण तथ्य उनको मैं देखिए। ये क्या है कि भाग 4A में है, इसको अमेंडमेंट करके लाया गया है ना, और 51A के तहत है, अनुच्छेद 51A के तहत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक, तो देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था ना। उसके बाद में क्या हुआ कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है ना, और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए संविधान में नया भाग है ना 4A एवं अनुच्छेद 51 ये जोड़ा गया। रूस के मतलब प्रेरणा से लेकर जोड़ा गया, मतलब ये रूस से लिया गया है, लेकिन सबसे पहले अपनाने वाला मतलब जापान था ना। मूल कर्तव्य पूरे विश्व में सबसे पहले अपनाने वाला राज्य कौन, मतलब कंट्री कौन थी, तो जापान थी। ठीक बात। उसके बाद में क्या है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अवसर दिया गया था ना, तो क्या कहते हैं ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक बात। और अब मतलब इन प्रेजेंट वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 को मैं आराम से भी डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, पहली बात थोड़ा सा और बता दूं। देखिए नागरिकों में अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है ना, इसका मेन मोटिव क्या था। राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक, और क्या है कि विधि के परीक्षण में न्यायालयों के लिए सहायक है ना, और लोकतंत्र की मजबूती में सहायक, और क्या कहते हैं कि मूल अधिकारों के पूरक, और संसद द्वारा उचित अर्थदंड एवं सजा का प्रावधान। देखिए मैं बात बता देता हूँ कि मूल कर्तव्य क्यों जोड़ा गया, क्या मतलब था इसका। देखिए जैसे कि आपने मतलब अभी पढ़ा होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो जो चीज़ें राज्य करती है वही नागरिकों का भी दायित्व होता है। सेम प्रोसेस यही है, मतलब कि उसमें जो DPSP मैंने पढ़ाया उसमें क्या था कि राज्य को मतलब जो चीज़ें करनी थी, ऐसे ही कुछ नागरिकों का भी कर्तव्य होता है, इसीलिए वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसको ये मतलब मूल कर्तव्य और DPSP वाद योग्य नहीं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मतलब क्या है, अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन हुआ तो आप कोर्ट में जाके चुनौती कर सकते हो, उससे कोर्ट में जो भी पिटीशन दायर करोगे सरकार उसको मतलब जो भी न्यायालय है उसको मानेगी, लेकिन इसको नहीं मानेगी। अच्छा नहीं मानेगी, लेकिन मैं अभी बाद में बताऊंगा कि मूल कर्तव्यों को भी मानेगी, कुछ अमेंडमेंट करके बनाए, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा क्या चीज़ें हैं, है ना। तो देखिए बर्मा कमेटी क्या है, देखिए है ना, तो 1999 इसका गठन किया गया इस समिति का, है ना, बर्मा कमेटी का। और कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की। अधिकारों की तुलना में इसका महत्व कम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू करना है ना, ये सब सही चीज़ें। और जातीय एवं धार्मिक अपराध के विरुद्ध सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया, है ना। तो ये कमेटी और नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में मैं डिस्कस कर, उसके बाद में ये सारी चीज़ें बताई गई। देखिए मतलब इसका क्या हुआ कि 51A के तहत, मतलब 51A के तहत जोड़ा गया था, है ना। तो इसमें सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। अब इसको मैं बता देता हूँ एक बार डिस्कस करके। उसका पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए मैं बताता हूँ, संविधान का पालना करना आवश्यक है ना, और उनके आदर्शों मतलब जैसे उनके आइडियल्स हैं जो भी चीज़ें, और संस्थाओं यानी कि जो संवैधानिक संस्था है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, संसद है, न्यायालय है, राज्य न्यायालय है, जिला न्यायालय है, तो ये इसकी संस्था है ना, इसकी बिल्डिंग्स है, धरोहर है, तो मतलब इनका जो है इनका आदर करना है। और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। अच्छा, राष्ट्रीय गीत संबंधी शब्द इसमें उल्लिखित नहीं है, राष्ट्रीय गान है। ठीक है, आप कहोगे ये चुनौती मतलब ये वाद्य योग्य नहीं है, तो मैं राष्ट्रगान का आदर करूं या ना करूं, और मैं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करूं या ना करूं। देखिए झंडा समिति नाम की कोई चीज़ होती है, जब मान लिया कोई कमिटी बन गई, कोई लॉ बन गया, अधिनियम बन गया, तो वो कानूनी तौर पे हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर कोर्ट होती है और सज़ा का प्रावधान होता है। जैसे कि झंडा समिति बन गई, है ना, तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया, तो इसलिए इस कर्तव्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक बात। कोई अधिनियम बन गया तो भाई वो चुनौती दी जाएगी। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। मतलब क्या है, जैसे कि जितने हमारे मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने वाले व्यक्ति हैं
उनको कम से कम उनको हृदय में अपने संजोए रखिए, है ना, उनके आदर्शों का पालन कीजिए, है ना, ये भी एक कर्तव्य है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मतलब तीसरा कर्तव्य क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। मतलब क्या है कि भारत की संप्रभुता, मतलब संप्रभु का मतलब मैंने पूरा बता दिया, डिटेल में जाके मौलिक अधिकार में अच्छे से उसको देख लेना, या फिर जो स्टेट वाला टॉपिक है ना। और एकता अखंडता यानी कि एकजुट होकर के कार्य को करें, है ना। और क्या कहते हैं कि कोई भी इस तरीके से जो मतलब क्या कहते हैं कि संविधान के दायरे में वो चीज़ें करिए। और अखंडता का मतलब यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की रक्षा करना हम नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। आह्वान यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि मान लिया कोई दिक्कत, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आपको मतलब आपको राष्ट्र के प्रति कोई सेवा करनी है या बुलाया गया है, तो आप वहाँ पे जा करके अपना योगदान दें, है ना। ऐसा इस चौथे मौलिक कर्तव्य में कही गई है बातें, ठीक बात। और पांचवा क्या है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब क्या है, देखिए समरस एकदम भाईचारा और मतलब क्या कहते हैं मिलजुल कर रही है। और यहाँ पे जो भ्रातृत्व शब्द यानी कि ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, है ना, भाईचारा की भावना रखें और सभी धर्म को मतलब बराबर योग्यता दें। और क्या कहते हैं सभी किसी के प्रति भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है। मतलब महिलाओं का सम्मान आदर करें, पहली बात ये इसमें समझ लीजिए ना। तो ये पांचवा कर्तव्य है कि महिलाओं का आदर करें, या इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, तो भी ध्यान रखना, है ना। और भाईचारे की भावना रखें, यानी कि मिलजुल कर सब लोग रहें और सभी धर्मों को क्या कहते हैं सभी वर्गों को भेदभाव से मतलब भेदभाव ना करें किसी धर्म के प्रति, है ना। इस चीज़ इसमें बताई गई, ठीक बात। और उसके बाद में कि छठवां क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब क्या है, जो हमारी मतलब भारतीय कल्चर है या भारतीय संस्कृति है ना, उस पर अपने संस्कृति पर कम से कम बचाए रखें और उसको गौरवशाली बनाएं, है ना, उसको महत्व दें और उसके बात को उसके महत्व को समझें, है ना, और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसको कम से कम संजोए रखें या बचाए रखें, है ना, अपनी संस्कृति को। इस तरीके से बात कही गई। और क्या है कि प्राकृतिक मतलब सत्वा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे मतलब जिसके अंतर्गत वन मतलब वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, है ना, मतलब उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब क्या है, देखिए जो पर्यावरण है ना उनके मतलब पर्यावरण को क्या कहते हैं कि उसकी देख रेख करें और मतलब उसमें विशेष योगदान रखें कि यानी कि पर्यावरण को मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है ना, मतलब तो उनकी रक्षा करना आवश्यक है। जैसे मान लिया कोई झील है, नदी है, तालाब है ना, तो उसमें उस तरीके से गंदगी ना फैलाएं, यानी कि कोई केमिकल्स वगैरह डालता है या कोई भी मतलब नदी या झील या वन्य जीव को हानि पहुंचाता है या उसको दूषित करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और उसका संवर्धन यानी कि उनका संरक्षण करें, है ना, उसको देखभाल करें उसकी, और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी कि कोई भी मान लिया वन्य जीव मतलब कई सारे जीव होते हैं, जैसे हिरन है, बाघ है, चीतल है, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उनके प्रति दया रखें। दया का मतलब उनको मतलब उस तरीके से मारे ना, है ना, उसका शिकार कम करें, इस तरीके से ना करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखें। अच्छा, ये सातवां वाला मतलब ये सातवां इसको वाद्य योग्य नहीं है, मतलब इसको चुनौती दी जा सकती है। क्यों? मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तुरंत जाके कोई भी अपराध करोगे या कोई भी चीज़ें होंगी तो वहाँ से वो लग जाएगा, ठीक है। और आठवां क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखें। मतलब क्या है कि आप अंधविश्वास में न पड़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक तरीके से सोचें, है ना, मानववाद, ज्ञानार्जन का सुधार करें, उस तरीके से चीज़ें समझें, है ना। तो ये बातें होती हैं, है ना। अंधविश्वास के प्रति कम मतलब रहें ना, ज्ञान मतलब वैज्ञानिक तरीके से कोई चीज़ें सोचें, है ना, जो एकदम लॉजिकल बातें हों, तार्किक बातें हों, है ना, ताकि आप उसको प्रूव कर सकें, ठीक है। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। और नौवां क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी मतलब सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, जैसे कि मान लिया कोई मंदिर है, कोई उस तरीके से लॉन है या मतलब सरकारी चीज़ें होती हैं, तो कम से कम वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी गई है या कोई फर्नीचर है या कोई भी तोड़फोड़ करते हो तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे जो भी सार्वजनिक जैसे मान लिया कोई मॉल है या पार्क है या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो सबके लिए उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें होती हैं,
पब्लिक प्लेस पे रखी गई होती हैं, होल्डिंग होती है बैठने का उस, तो उस पर तोड़ ताड़ ना करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, है ना, यानी कि उस पर हिंसा नहीं करनी। बात ठीक, बात समझ गए, कोई मतलब उस तरीके से हिंसा नहीं करनी, आपको एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं कि सामाजिक तौर से जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप करें, ठीक बात। और 10वां क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, है ना, ठीक बात। मतलब ये है कि जैसे मान लिया कोई चीज़ें होती हैं तो आप व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों यानी कि सभी ग्रुप में कोई भी सभी क्षेत्रों में कार्य करें और उत्कर्ष की ओर बढ़ें। मतलब क्या है कि आप कोई एक नई चीज़ें मतलब ऊंचाइयों को छुए। मतलब ये नहीं है कि आप किसी कोई मतलब आविष्कार ना करें या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छे पैमाने पर काम कीजिए, ठीक बात। और जो 11वां यानी कि लास्ट कर्तव्य है, यदि माता पिता ऐसा नक्षक हैं, मतलब जो पेरेंट हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल्य को शिक्षक के अवसर प्रदान करें। मतलब क्या है कि जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के, तो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको उचित शिक्षा व्यवस्था मतलब शिक्षा दें। इसीलिए सरकार भी इस पर अवेयर होती है ना। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक बात, आपने समझ लिया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे संविधान की कुछ मतलब ये जो मूल कर्तव्यों की आलोचना हुई थी, तो क्या है कि संविधान के भाग 4 का में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जा सकती है। कौन कौन थे? पहला है, मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कि मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है, है ना। तो ये आलोचना का विषय हो गया, है ना। असल में कर अदायगी के कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि नहीं मिली थी ना, नहीं तो वो जोड़ देते। और क्या हुआ, दूसरा क्या है कि कुछ कर्तव्य स्पष्ट बहुअर्थी एवं आम व्यक्तियों के लिए समझने में कठिन है ना। ऐसी चीज़ें इसमें शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो बहुत मतलब टिपिकल तरीके से मतलब बहुत कठिन है, जो कुछ को समझ नहीं सकते हैं ना। तो ये बातें हो गई, ठीक बात। और क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे उच्च आदर्श सामाजिक, है ना, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि, इस तरीके से ना जब तक उनको आप बताओगे नहीं कि ये चीज़ें हैं क्या है तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। और तीसरा क्या है कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को निभाने पर दंडादेश की सजा मतलब सिफारिश की गई, है। तो ये सारी चीज़ें इसकी आलोचना हो गई। अभी जब मैं बात करूं कि जो मतलब इनकी विशेषता क्या है, तो ये महत्व तो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए महत्व का यहाँ से बहुत सारी महत्व, जैसे कि मूल नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। और मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी जैसे कि राष्ट्र ध्वज जलाने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ ये सारी चीज़ें ना, तो इसको ये रोकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी आलोचना तो सबकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके विशेष क्या कहते हैं कि विशेषताएं भी हैं, है ना। जो बर्मा कमेटी की थी कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी बर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल नागरिकों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की, वह निम्नलिखित हैं। पहला है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लाया गया है ना। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर व निवारण करता है ना, इस तरीके से बताई गई, ठीक बात है। और क्या, बहुत से आपराधिक कानून है ना, लोगों के मध्य भाषा, मूलवंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था भी की गई है ना। और क्या है कि सीरियल अधिकार, है ना, संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया ना। इसमें जाति एवं धर्म से संबंधित कुछ अपराधों के दंड की व्यवस्था की गई। तो जो अधिनियम बन गए उसको तो भाई वो चीज़ें तो न्यायालय में चुनौती की जा सकती है ना, तो उसलिए उसको विशेष रूप से मतलब दर्जा दे दिया। तो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्य भी जोड़ना संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में से मानी जाएगी, ठीक बात। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।